हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका चैनल इमर्जिंग मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा टॉप 15 मेडिकल कॉलेज, जो टॉप 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ में कैटेगरी वाइज ओबीसी जनरल करके एससी एसटी की कितनी कैटेगरी वाइज जो है कितनी कट ऑफ गई थी और उसकी कितनी फीस है, एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। और भी चीज़ें हम कॉलेज के बाद की कॉलेज से रिलेटेड की इस कॉलेज की क्या खासियत है वो भी मैं एज अ मतलब मेरे दोस्त जो पढ़ाई कर रहे हैं या करते हैं तो एज अ एक्सपीरियंस बेस में आपको जो एक स्टूडेंट को काफ़ी काम आता है वो मैं कॉलेज वाइज जो है ना, जैसे जैसे कॉलेज आएगा वैसे वैसे मैं कॉलेज के बारे में बताता रहूँगा। दूसरा, ये जो रैंकिंग है ये निर्फ का भी रैंकिंग है। निर्फ का रैंकिंग अगर आप देखोगे आप तो ऑलमोस्ट जितना मैं टॉप 15 गवर्नमेंट जो मैं अभी बताऊँगा उसमें सारे निर्फ के रैंकिंग भी अच्छा खासा रैंकिंग, मतलब टॉप 15 के आसपास रैंकिंग है। बट निर्फ के रैंकिंग में ना कुछ ऐसे भी मतलब बीच में जो है मान लो 5th नंबर पे या 10th नंबर पे ऐसे और 12th नंबर पे कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। ठीक है, मैं तो इसका अगर निर्फ रैंकिंग देखोगे तो जो मैं टॉप 15 कॉलेज देखा हूँ उसका 25-30 तक गया हुआ है निर्फ रैंकिंग। नियर्फ रैंकिंग जो है वो हमको एक स्टूडेंट को कोई लेना देना नहीं होता है उससे। मतलब बेसिकली अगर आप बात करें तो क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए, उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए और वहाँ पे मतलब अच्छा लोकेशन होना चाहिए, फ़ीस कम होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट मिलनी चाहिए। बट नियर्फ रैंकिंग जो होता है बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसको देखते हुए वो नियर्फ रैंकिंग जो है अपना वो रैंक निकालता है कैटेगरी। और प्राइवेट कॉलेज के पास तो फैसिलिटीज़ और पैसे की कोई कमी नहीं है तो उनकी अलग बात है, उनकी रैंकिंग अच्छी होती है तो ठीक है। बट हम यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले नंबर पे है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ गया है 2023 में जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ है 710 नंबर पे मिला था और ये ऑल इंडिया रैंक था 56। ओबीसी कैटेगरी को 255 ऑल इंडिया रैंक और 700 इसका कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का 700 कट ऑफ गया है, 258 रैंक और एससी कैटेगरी का 686 और 989 रैंक। वहीं पे एसटी कैटेगरी का 680 नंबर और 1624 ऑल इंडिया रैंक। ये एम्स दिल्ली का कट ऑफ था और इसकी जो फीस है अप्रॉक्सीमेट 6000 है एक साल की, सारा चीज़ मिला करके 1500 के आसपास इसका फ़ीस है, मतलब 6000 राउंड फिगर में मान लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो कॉलेज है वो है सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर एक प्राइवेट कॉलेज ही है बट इसका जो फ़ीस है बहुत कम होता है, इसलिए इसको गवर्नमेंट कॉलेज के साथ इसको शामिल करते हैं और इसका जो है कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया है वो 681 नंबर, 1470 ऑल इंडिया रैंक लास्ट कट ऑफ गया है इसका। और इसका जो फीस है वो 52,000 है, 50,000 मतलब 52,000 टोटल फीस है इसका। फिर तीसरे नंबर पे जो मैं कॉलेज रखा हूँ वो है जिपमर। जिपमर पौंडीचेरी। जिपमर का कोई भी ब्रांच मिले आपको, दोनों ही बेस्ट है। तो जिपमर पौंडीचेरी मैं रखा हूँ। इसका जनरल कैटेगरी का जो है 697 पे ये कॉलेज मिला था और 277 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी का 695 और ऑल इंडिया रैंक 592। एससी कैटेगरी का 664 नंबर पे मिला था ये, 4000 के अप्रॉक्स इसका ऑल इंडिया रैंक है। और एसटी कैटेगरी को 635 नंबर तक मिला था, 11584 ऑल इंडिया रैंक। वहीं चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ बीएचयू को। बीएचयू को चौथे नंबर पे इसीलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट होते हैं, अगर आपको पता होगा तो जो मतलब जिनके पहले से अगर कोई भैया वगैरह या कोई ऐसे लोग रहते हैं उनको एक्सपीरियंस पता होता है कि नीट जो है यूजी करना उतनी बड़ी बात नहीं है, पीजी करना भी मतलब नीट यूजी के लिए जितना कंपटीशन होता है उतना ही पीजी के लिए कंपटीशन होता है और पीजी के बिना एमबीबीएस का ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो पीजी उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट रखता है निकालना जितना नीट यूजी है। तो लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि हमें ऐसा कॉलेज चूज़ करना है जहाँ पे पीजी करना आसान है, जहाँ पे पीजी का कुछ रिजर्वेशन मिल रहा हो। तो बीएचयू में पीजी करने के लिए रिजर्वेशन मिलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे एम्स दिल्ली को भी छोड़ करके बीएचयू में एडमिशन लेते हैं क्योंकि बीएचयू में पीजी के लिए रिजर्वेशन मिलती है। ठीक है, और जो कॉलेज भी है ओवरऑल बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बीएचयू जो कैंपस है यूनिवर्सिटी बहुत मस्त कैंपस, वहाँ का मेडिकल जाना जाता है। तो इसका जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो 688 नंबर, 919 रैंक ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 675 नंबर और 2000 ऑल इंडिया रैंक है। एससी कैटेगरी की 559 559 और 56,000 ऑल इंडिया रैंक। वहीं पे अगर फ़ीस की बात करें तो इसका फ़ीस बहुत कम है, 13,410 रुपये एक साल का फ़ीस है। फिर पाँचवें नंबर पे है हमारा
5वें नंबर पे मैं रखा हूँ मद्रास मेडिकल कॉलेज। मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसका जो कट ऑफ गया है वो है जनरल का 680 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1585, ओबीसी का 685 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1165, ईडब्ल्यूएस का 657 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 5000, एससी का 641 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 9000 93,000 और एसटी कैटेगरी का 519 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 90,000। इसका फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसका सेम है बीएचयू जितना, 13,610 रुपये है। फिर हम 6ठे नंबर पे जो कॉलेज रखे हैं वो है KJMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही परफेक्ट लोकेशन पे है, एकदम खूबसूरत कैंपस है, देख करके है ना मतलब बच्चों का ड्रीम होता है एक कि KJMU में हमें पढ़ना है, तो KJMU मतलब टॉप का कॉलेज में कोई डाउट नहीं है, बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ की, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट भी है। और वहाँ की जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की 674 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 2199, ईडब्ल्यूएस का 668 नंबर और ऑल इंडिया रैंक 2856, ओबीसी कैटेगरी का 670 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 2700, एससी कैटेगरी का 611 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 22,000, एसटी कैटेगरी का 543 नंबर, 69,000 ऑल इंडिया रैंक है। वहीं फ़ीस की बात करें तो इसका फ़ीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, 54,000 एक साल की फ़ीस है। 54,000 इज़ नॉट अ बिग डील। अगर इतना अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है तो आराम से आप 54,000 क्या, इवन ऐसा कॉलेज अगर 1 लाख रुपये पर ईयर भी लेता है तो भी आराम से दे सकते हैं, और ये लेना एकदम वर्थ इट होता है। मतलब बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, बहुत ही कैंपस इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर 7वें नंबर पे जो हमारा कॉलेज है, 7वें नंबर पे है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर, अब देखो यहाँ पे बात आ जाता है, दिल्ली में जितने भी कॉलेज है जैसे UCMS है, VMC है, मैमसी है या फिर एम्स है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल पाया तो और एम्स भोपाल मिल रहा है या एम्स ऋषिकेश मिल रहा है, 6 एम्स जो 2012 में खुले थे, मतलब एम्स दिल्ली को छोड़ करके ये उदयपुर जोधपुर और ऋषिकेश, जितना भी एम्स है, एम्स पटना, तो वो कॉलेज और दिल्ली का वो कॉलेज जो जैसे मौलाना आज़ाद है, लेडी हार्डिंग है, VMC है सफदरगंज, ठीक है, और UCMS है, ये सब कॉलेज, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि मैं क्या इसमें एडमिशन लूँ, मौलाना आज़ाद में एडमिशन लूँ या एम्स भोपाल में लूँ या एम्स रायपुर में ऐसा लूँ। तो देखो अगर आपको है ना अच्छा नंबर आ रहा है और अगर एम्स दिल्ली को छोड़ करके इसमें कंफ्यूज हो कि एम्स भोपाल ले या मौलाना आज़ाद ले, बच्चे दिल्ली का कॉलेज इसलिए लेते हैं क्योंकि नीट रैंकिंग भी, और अगर कॉलेज की फैसिलिटीज़ भी एम्स के कंपैरेटिवली देखोगे तो अच्छी नहीं है, नीट की रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। बच्चे बस इसलिए कॉलेज लेते हैं क्योंकि वो मौलाना आज़ाद या VMC ये सब दिल्ली में है, तो दिल्ली में चूँकि कैपिटल है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑनलाइन अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, पहले क्या ऑनलाइन टीचिंग हो गया या कोचिंग लेना है, PG की तैयारी करना है, तो अब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। एक कैपिटल सिटी में आप रहते तो ऑब्वियस है हर चीज़ की फैसिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, बढ़िया सिटी में रहने का एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए बच्चे जो है चूज़ करते थे मौलाना आज़ाद चूज़ करते थे या VMC, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स जोधपुर सबको छोड़ करके। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, अब तुम कंफ्यूज हो VMC या मौलाना आज़ाद में और ऋषिकेश में या बाकी एम्स में कंफ्यूज हो, तो मैं ये कहूँगा कि बाकी एम्स ले लो, ठीक है, बाकी एम्स ले लो, क्योंकि अब नीट PG का तैयारी ऑनलाइन होता है, ठीक है, और जो भी एम्स है बाकी जैसे एम्स भुवनेश्वर है और भोपाल है, ऋषिकेश, वो भी अच्छा लोकेशन पे है। और एम्स का खास बात ये है कि वो जो एम्स है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है और इसको बहुत प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, और इसमें आपको जो जो फैसिलिटीज़ मिलेगा, जो जो खासियत मिलेगा, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हो गया, एकेडमिक फैसिलिटीज़, कॉलेज की जो फैसिलिटीज़, वो एम्स का एक अलग ही लेवल का है, ठीक है, वो चाहे मौलाना आज़ाद हो या VMC हो, वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी जो एक एम्स भोपाल वाला दे रहा है, या एक नया एम्स जो अभी खुला है वो भी जो एम्स दे रहा है। तो एम्स की टोटली जो फैसिलिटीज़ है ना बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको अच्छा फैसिलिटी चाहिए और अच्छे सिटी के ऊपर नहीं ले रहे हो, कॉलेज ले रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मौलाना आज़ाद छोड़ सकते हो, एम्स भोपाल ले लो, या जो भी एम्स मिल रहा है, एम्स रायपुर है, जितने भी एम्स 2012 में खुले हुए हैं वो सारे पुराने एम्स सारे अच्छे हैं। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छा खाना पीना, कैंपस वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी है वहाँ की। सिंगल रूम मिल जाता है जो कि मौलाना आज़ाद है या VMC इस सब में नहीं मिलेगा, कभी पूरे UG में नहीं मिलेगा। उस सब का एक अलग लेवल का है, हर चीज़ का फैसिलिटीज़ है उसका अपना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेंटर हैं जो अलग अलग चीज़ों अलग अलग टाइम पे आपको काम आएगा। तो ये खासियत, और फीस भी बहुत कम होती है, ठीक है।
तो बच्चे ऐसा कई बार करते हैं कि मौलाना आज़ाद में एडमिशन ले लिए बट वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आता, बाद में रिग्रेट करते हैं। मैंने ऐसा कई स्टूडेंट से देखा है कि वो बाद में बीएमसी लेकर के बोला यार गलती कर दिया, एमसीडीसी को उसको छोड़ करके आप बीएमसी ले लिया, ऐसा रिग्रेट करते हैं। तो मैं इसलिए बता दिया हूँ कि अगर आपको फैसिलिटीज़ अच्छा चाहिए और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एम्स को जो है ज़्यादा प्रमोट कर रही है तो एम्स में एडमिशन लेना, ठीक है। तो एम्स जोधपुर का जो कट ऑफ गया है वो 534 ऑल इंडिया रैंक है और नंबर 695, ओबीसी का 685 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1086, ईडब्ल्यूएस का 685 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1082, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 653 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 6225, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 636 नंबर, 11350। इसकी फीस 5300 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जितना भी एम्स है, नया कॉल एम्स हो या पुराना एम्स हो, सारा एम्स का फीस अप्रॉक्सीमेट सेम है। एक साल की 6000 फीस है, ओनली 6000 अप्रॉक्सीमेट, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 6000 फीस है इसकी। वीएमसी सफदरजंग की बात करें तो ये जो है 10 नंबर पे इसको नीरफ रैंकिंग ने दिया हुआ है, मैं इसको 8 नंबर पे रखा हूँ। बट इसका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 705 नंबर गया है। वही फिर वही बात देखो, यहाँ पे बीच में कट ऑफ कम जा रहा था एम्स बाकियों का और फिर दिल्ली वाला वीएमसी का आ गया कट ऑफ ज़्यादा। बच्चे यही सोच के लेते हैं कि वो दिल्ली में है, ठीक है, एक अलग परसेप्शन बना हुआ है, पहले से बच्चे वहाँ पे टॉपर बच्चे जाते जा रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा आता है उसका, आता था मतलब अभी उतना, अब हर जगह का रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट, उतना रिजल्ट में भी अब वो नहीं रहा, पहले अच्छा खासा रिजल्ट भी आता था। तो ये मेन रीज़न ये है कि दिल्ली में, इसीलिए बच्चे वो कॉलेज चूज़ करते हैं और इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। बट ऐसा फैसिलिटीज़ की बात करोगे तो फैसिलिटीज़ वाइज जो है एम्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक। फिर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 695 नंबर है, 468 ऑल इंडिया रैंक, और ईडब्ल्यूएस का 700 नंबर कट ऑफ गया था, 338 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी का 675 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 2000, एसटी कैटेगरी का 667 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 3200। और फीस वही इसका जो फीस है वीएमसी सफदरजंग का जो फीस है ऑल एक साल का 60,000 फीस है, 60,000 एक साल का फीस है। फिर वही 9 नंबर पे मैं रखा हूँ एम्स भुवनेश्वर को। एम्स भुवनेश्र का जो कट ऑफ गया था 688 नंबर कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंक 603 है, ओबीसी का 685 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1065, ईडब्ल्यूएस का 679 है, ऑल इंडिया रैंक 1700 है, एससी कैटेगरी का 650 कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंक 6700, एसटी कैटेगरी का 615 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 20,000, फीस वही 6000 राउंड फिगर में। फिर जो 9 नंबर फिर 10 नंबर पे जो मैं कॉलेज रखा हूँ वो है एम्स ऋषिकेश। इसका जो है जनरल का कट ऑफ गया था 687, ऑल इंडिया रैंक 931, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 680, ऑल इंडिया रैंक 1630, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 679, ऑल इंडिया रैंक 1740, एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 641, ऑल इंडिया रैंक 9300, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 622, ऑल इंडिया रैंक 17,000, फीस वही है इसका भी 6000 राउंड फिगर में। एम्स पटना का कट ऑफ जो गया था 676, ऑल इंडिया रैंक 1900, ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था एम्स पटना का 673, ऑल इंडिया रैंक 2300, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था 668, ऑल इंडिया रैंक 2800, एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 620, ऑल इंडिया रैंक 18,000, एसटी कैटेगरी का 583, ऑल इंडिया रैंक 39,000, और फीस की बात वही 6000 अप्रॉक्सीमेट। फिर 12 नंबर पे जो कॉलेज है वो एएमयू 20 नंबर पे नीरफ ने इसको रैंकिंग दिया था, बट मैं यहाँ पे 12 नंबर पे रखा हूँ। जनरल की जो इसकी कट ऑफ गई है 661 नंबर गया है, 4100 ऑल इंडिया रैंक, और इसकी जो फीस है एक साल की 42,000 फीस है। एएमयू की एक और ख़ास बात, एएमयू से अगर आप यूजी करते हो, एमबीबीएस करते हो, तो वहाँ पे भी पीजी की वो मिलती है, रिजर्वेशन मिलती है। एएमयू के अगर आप कैंडिडेट हो जाते हो तो उस कैंडिडेट के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन मिलती है। तो और एक एएमयू भी एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, समझ रहे, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में मतलब बहुत डिफरेंस होता है। तो ये एक एएमयू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको पढ़ने का अलग फील आएगा, अलग मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इतने सारे कोर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जब भी मेरे से कोई पूछता कि कॉलेज में एडमिशन लोगे, जैसे मैं कोई मेडिकल कॉलेज जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लोगे या एएमयू में एडमिशन लोगे, तो मैं बोलता एएमयू में एडमिशन लूँगा, क्योंकि एएमयू
AMU एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मज़ा अलग होता है। वहाँ पे जो डाइवर्सिटी, जो चीज़ देखने को मिलेगी आपको, जो चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो आपको मौलाना मेडिकल कॉलेज में नहीं। सिर्फ वो एक चीज़ को पार्टिकुलर वे में फोकस करते हैं, बट यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती है। मैं यहाँ पे एक वीडियो में कम टाइम में सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कॉलेज जाओगे तो फील होगा। तो यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस होता है, मेरी मानो बहुत ही बेस्ट होता है। तो जब भी अगर आप कंफ्यूज हो कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ कॉलेज है जो एक MBBS सिर्फ करवाता है, और एक ऐसा कॉलेज जिसमें MBBS भी है, तो हमेशा प्रीफर करो यूनिवर्सिटी में जाने का जहाँ पे MBBS हो रहा है, जैसे कि BHU है, AMU है, ठीक है। तो ये इसका फ़ीस भी इसका ज़्यादा नहीं है, 42,000 इसकी फ़ीस है। और इसका जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड वगैरह में जो कट ऑफ किया है, अप्रॉक्सीमेट 12-13 हज़ार भी कट ऑफ गया है AMU का। तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मतलब लास्ट राउंड का कट ऑफ है, बट इसका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड वगैरह में बहुत सारे बच्चे रिस्क खेलते हैं। उसमें क्या है, सीटें अगर 1-2 किसी कॉलेज में खाली हो जाती है तो बहुत कम कट ऑफ चला जाता है कभी कभी। फिर 13 नंबर पर जो मैं कॉलेज रखा हूँ, LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये ओनली फॉर गर्ल्स है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 691 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 627, OBC कैटेगरी का 683 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1338, और SC कैटेगरी का 628 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 14,770। वहीं पे ST कैटेगरी का 626 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 15,000। इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत नेग्लिजिबल फ़ीस है, मतलब 1355 रुपये, मतलब समझ रहे हो, 1355 रुपये में आपको 1 साल का हर चीज़ मिल रहा है। इसको फ़ीस ही नहीं बोलते हैं, इतना तो पॉकेट मनी भी मतलब बच्चे को मिलता है। मतलब 1355 रुपये फ़ीस है बस इसकी। फिर 14 नंबर पे जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ बेस्ट सिटी है, वहाँ पे रहने का, वहाँ का जो कॉलेज है उसका एक्सपीरियंस अलग है। और फिर यहीं पे बात आ जाती है, ये जो कॉलेज है उस सिटी के बेसिस पे इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। फैसिलिटीज़ की बात करोगे, फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है, बढ़िया मस्त है, लेकिन लोकेशन परफेक्ट है, और मतलब क्लीनेस्ट सिटी में आप रहोगे, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। और इस वजह से जो है बच्चे इस कॉलेज को चूज़ करते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। फिर बट फैसिलिटीज़ वगैरह जो है इससे ज़्यादा और भी कॉलेज जो कैंपस और फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, जिसकी रैंकिंग कम है, बट जो सिटी की वजह से इसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। तो इसकी कट ऑफ जो गई है लास्ट ईयर 691 नंबर गया है। जनरल की ऑल इंडिया रैंक 635 पे मिली थी। OBC कैटेगरी का 678 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1700। EWS का जो है 670 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 2700। SC कैटेगरी का 628 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 14,000। ST कैटेगरी का 608 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 24,000। वहीं फ़ीस की बात करें तो फ़ीस भी इसका बहुत कम है, 24,927 रुपये। राउंड फिगर में 25,000 इसकी 1 साल की फ़ीस है। ये चंडीगढ़ हमारा 14 नंबर पे था। 15 नंबर पे जो कॉलेज रखे हैं वो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का नियर्फ रैंकिंग अगर देखोगे तो 25-26 के आसपास इसका नियर्फ रैंकिंग है, ठीक है। वही बात है, फिर इसका भी ये जो है कॉलेज ओवरऑल मस्त है, फैसिलिटीज़ वगैरह बढ़िया है, टॉप बच्चे पहुंचते हैं यहाँ पे भी। लोकेशन परफेक्ट मेन सिटी में है, दिल्ली के मेन सिटी में बढ़िया जगह पे है, इसलिए इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसकी जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 710 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 87, और OBC कैटेगरी की कट ऑफ गई है 690 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 404। EWS की कट ऑफ गई है 696 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 327। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 684, 1225 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी की 667, ऑल इंडिया रैंक 3171। इसकी फ़ीस की बात करें तो 4,445। फिर मैं एक बार बता देता हूँ, मौलाना आज़ाद की इतनी कट ऑफ गई है, इतने ज़्यादा नंबर गए हैं, और इस कन्फ्यूजन में जाती, क्योंकि स्टार्टिंग से एक ट्रेडिशन स्टार्टिंग से ना, एम्स दिल्ली के अगर किसी को नहीं मिलता था तो सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता था बच्चे के माइंड में, वो मौलाना आज़ाद आता था, VMC आता था, ठीक है। आज से 10 साल पहले की या 5 साल पहले की अलग बात थी। उस समय ऑनलाइन का उतना वो नहीं था, ऑनलाइन का फैसिलिटीज़ नहीं था, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह किसी PG में पढ़ाने के लिए, ऐसा चीज़ों के लिए नहीं अवेलेबल था। अब हर सिटी में, अब कहीं भी ऑनलाइन, मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही, कोई कोचिंग या कोई किसी चीज़ का PG का तैयारी करना है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो अब ये चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे अब बच्चे को अफसोस होता है कि हम यही क्यों ले लिए, एम्स ऋषिकेश क्यों नहीं लिया, एम्स भोपाल क्यों नहीं लिया, एम्स जोधपुर, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बताते हैं यार एम्स ऋषिकेश ले लेता, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलता है, टूर का, हॉस्टल का, और भी चीज़ें हैं, कैंपस वगैरह का, वो फैसिलिटीज़ आपको मौलाना आज़ाद में नहीं मिलेगा, उतना ध्यान नहीं देता है गवर्नमेंट जो है ना। अभी सब कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट, सिर्फ फोकस कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो सिर्फ फोकस कर दिए एम्स पे फोकस कर रही है। अब देख रहे होगे कितना एम्स, पहले सिर्फ
7 एम्स था, अभी टोटल जो है 19 से ज़्यादा 20-22 एम्स हो चुका है और अभी भी बहुत सारे एम्स की जो है कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ एम्स पे फोकस कर रही है। तो हम ये बोलूँगा कि भी अच्छे नंबर है आपको तो अगर एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है बट बाकी कोई एम्स मिल रहा है तो आप वो ले लो, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और जो भी नीट एस्पिरेंट हैं जो डिज़र्व जिनको इस वीडियो की ज़रूरत उनको शेयर ज़रूर करना। मेरे नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करना है मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कोर्स मेडिकल के अलावा आयुष, वेटनरी, BDS किसी भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में भी और उसमें अबाउट में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पे DM कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप पे मुझे DM कर सकते हो। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं एक एक करके आप लोग का जो भी क्वेरी है उसका जवाब दूंगा। और अगर मेरे से कोई कॉल करके पर्सनली गाइडेंस लेना चाहता है, किसी कॉलेज के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी पेड सर्विस है। मैं अगर आप पेड सर्विस लेते हो मेरा तो मैं आपको कॉल करके जब भी मैं फ्री होऊंगा तो कॉल करके मैं सारी चीज़ें एक एक स्टेप चीज़ करके मैं बताऊंगा और जब तक कॉलेज आपको नहीं मिलता है तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक